हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, विकास और अभिवृद्धि के बारे में पढ़ा था और उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो विकास है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किसके बारे में? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की जो स्टेजेस होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करते हैं, हम 0 से 18 वर्ष की स्टडी करते हैं। कहाँ से? 0 से 18 वर्ष तक की स्टडी करते हैं। इसको मेनली 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। कितनी स्टेजेस में? 5 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। पहली जो स्टेज आती है वो आती है प्री नेटल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? प्री नेटल स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब की अवस्था को हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज आती है इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शैशव अवस्था। जिसको हम क्या कहते हैं? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बाद तीसरी स्टेज आती है। देखिए, वैसे तो चाइल्डहुड है वो तीसरी स्टेज है, लेकिन चाइल्डहुड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहले को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। और 4th स्टेज को हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं बाद की बाल्यावस्था। और जो 5वीं स्टेज आती है वो आती है हमारी एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। ये 5 स्टेजेस हैं जो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? जन्म से पूर्व से लेकर और किशोर अवस्था तक, मतलब 18 वर्ष तक। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बाल विकास है, वो बच्चे की 18 वर्ष तक की स्टडी करते हैं। प्री नेटल स्टेज है, ये कब से कब तक होती है? ये होती है कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब गर्भाधान से लेकर गर्भाधान से जन्म तक। गर्भाधान से जन्म तक के जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इन्फेंसी है, ये 0 से 2 साल तक होता है। अर्ली चाइल्डहुड है, ये 2 से 6 साल तक होता है। लेटर चाइल्डहुड है, वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। और किशोर अवस्था है, ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपके एग्ज़ाम में 1 साल है वो आगे पीछे कर दी जाती हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड को वो 2 से 7 साल लिख देगा। लेटर चाइल्डहुड है उसको ये 7 से 13 वर्ष लिख देगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन देखना है, जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हो वही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ये दोनों नहीं देगा, 2 से 6 साल और 2 से 7 साल, ये आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। इसीलिए आपको साइकोलॉजी को रटना नहीं है। जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर होता है वो हमें करना होता है, एग्जैक्ट आंसर आपको रटना नहीं है। तो ये 5 स्टेजेस हैं: प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज है, ये कब से कब तक होता है? गर्भाधान से लेकर जन्म तक का होता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? लगभग 9 महीने होता है। कितना? 9 मंथ तक होता है, या फिर हम इसे लिख दें 40 वीक्स तक का होता है। 40 सप्ताह होते हैं, या इसमें 280 दिन होते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में आ जाए। अगर आपसे पूछे प्री नेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, तो वो 9 महीने भी ऑप्शन में हो सकता है, 40 सप्ताह भी हो सकता है, और 280 दिन भी हो सकते हैं। ये तीनों ही ठीक हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर और बच्चे के जो जन्म है तब तक की अवस्था को प्री नेटल स्टेज या फिर प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन या तो इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछ लेगा, या फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? बच्चे के जितने भी शरीर के अंग हैं सभी डेवलप हो जाते हैं। माँ के गर्भ में ही बच्चे के हाथ पैर, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, आंतरिक और बाह्य
जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, सभी का डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का गर्भ से बाहर आने के बाद। मतलब जन्म के बाद बच्चे का कोई भी एक नया अंग तैयार नहीं होता है। जितने भी अंगों का, जितने भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, वो सबसे तेज़ी से होता है। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो सबसे तेज़ी में होता है, क्योंकि लगभग 9 महीने में बच्चा है वो आसपास 1 फीट के आसपास और 3 किलो वजन उसमें बढ़ जाता है। लेकिन और हम किसी भी टाइम के 9 महीने की बात करें तो इतना विकास नहीं होता है। तो शारीरिक विकास वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? प्रीनेटल स्टेज में। प्रीनेटल स्टेज में बच्चे के जो विकास है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उसको माँ की जो कंडीशन है, माँ की जो हेल्थ कंडीशन है, माँ की जो मेंटल कंडीशन है, माँ की जो इमोशनल कंडीशंस हैं, वो सभी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। मतलब माँ किस तरह की अवस्था में रह रही है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अगर माँ खुश रहती है तो बच्चा भी खुश मिजाज पैदा होगा। अगर माँ स्ट्रेस में रहती है तो बच्चा भी स्ट्रेस वाला, तनाव वाला ही पैदा होगा। अगर माँ को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिले, अगर उनको कैल्शियम आयरन अच्छे से नहीं मिला तो बच्चे के जो शरीर हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। बच्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाएगा। अगर माँ ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पर जो माँ की हेल्थ कंडीशंस हैं, माँ के आसपास का इन्वायरमेंट है, माँ के आसपास का जो वातावरण है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस कंडीशन में ये इसीलिए कहा जाता है कि माँ को अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाए। यहाँ पर बच्चे के लिए जो माँ की वोम्ब है, जो माँ का गर्भ है, वो एक वातावरण का काम करेगा, वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये आपको याद रखना है। जो माँ का गर्भ है, जो माँ का गर्भ है वो बच्चे के लिए एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब एक बाह्य वातावरण है। क्या है? एक बाह्य वातावरण है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार शायद DSSS में भी पूछा गया था कि जो माँ की वोम्ब होती है, जो माँ का गर्भ होता है, वो बच्चे के लिए आंतरिक इन्वायरमेंट होता है या फिर वो बाह्य इन्वायरमेंट होता है। बच्चे के लिए वो बाह्य इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। बच्चे के बाहर ही माँ का जो गर्भ है वो प्रेजेंट होता है, बच्चे के अंदर नहीं होता है। बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, लेकिन जो माँ का गर्भ है वो बच्चे के अंदर नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो माँ का गर्भ है वो बच्चे के लिए बाह्य वातावरण का काम करता है, और माँ की जो इमोशनल, मेंटल और जो फिजिकल स्टेटस है वो बच्चे के विकास, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ये थी प्रीनेटल स्टेज के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीनेटल स्टेज में लगभग जब बच्चा 28 वीक्स का होता है, जब बच्चा 28 सप्ताह का होता है, तो वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है कि कौन सी आवाज़ है वो डरावनी है और कौन सी आवाज़ है वो उसे अच्छी लग रही है। जब वो माँ के पेट में किक करना शुरू कर देता है तो उस टाइम बच्चा एक्सटर्नल स्टिमुलाई में डिफरेंस करना सीख जाता है, बाह्य उद्दीपक में वो डिफरेंस करना सीख जाता है। अब उसके बाद हम बात करें जो शैशव अवस्था है। देखिए कि जितनी भी अवस्थाएं हैं इन सभी को लेकर सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, समाज की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उस पर्टिकुलर स्टेज में उस बच्चे को कंप्लीट कर लेनी होती हैं। उनको हम डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल टास्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। डेवलपमेंटल टास्क होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे को उस स्टेज के अकॉर्डिंग कुछ माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करना होता है, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। वो माइलस्टोन्स हैं वो शारीरिक भी हो सकते हैं और मानसिक क्रियाओं को लेकर भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? वो शारीरिक भी हो सकते हैं, वो मानसिक भी हो सकते हैं, वो सामाजिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो सामाजिक भी हो सकते हैं, वो नैतिक भी हो सकते हैं। मतलब जो भी सोसाइटी उस उम्र के बच्चे से एक्सपेक्ट करती है उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना ही क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है। जैसे एक लगभग 1.5 साल से बच्चे से ये एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो कम से कम चलना सीख जाए। ये क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है इन्फेंसी में बच्चे के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा
अर्ली चाइल्डहुड में आता है, जब बच्चा 2 से 6 साल में आता है तो उसको प्री स्कूल में भेज दिया जाता है, उसको स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो उठना बैठना सीख जाए, वो बातचीत करना सीख जाए। तो जिस भी एक पर्टिकुलर स्टेज की जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, जो सामान्य बच्चे एक पर्टिकुलर स्टेज में कर लेते हैं, सोसाइटी वो सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करती है। वही डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, वही विकासात्मक कार्य होते हैं। डेवलपमेंटल टास्क क्या बोलते हैं? विकासात्मक कार्य। किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेज में सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास इतना हो जाना चाहिए, मानसिक विकास इतना हो जाना चाहिए, नैतिक विकास इतना हो जाना चाहिए, वही उस उम्र के लिए डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? इन्फेंसी की, शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर एक समाज में आ जाता है, एक परिवार में आ जाता है। परिवार को जो समाज है उसका मिनिएचर वर्जन माना गया है, क्योंकि यहीं से बच्चे का सीखना शुरू होता है, यहीं पर बच्चे का एक्विजिशन शुरू होता है। क्या शुरू होता है? बच्चे का एक्विजिशन शुरू होता है। इन्फेंसी, ये जो टाइम पीरियड है ये कितने साल का होगा? 2 वर्ष का होगा। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक बच्चे को क्या बोला गया है? इन्फेंट बोला गया है, शिशु बोला गया है। अब इस शिशु को लेकर भी कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? हेड टू टोय होता है। यहाँ पर बच्चा अपने हेड को कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने सिर को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये हम जब डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, जो स्फेलोकोडल डायरेक्शन है वो कहती है कि पहले बच्चा अपने सिर को कंट्रोल करेगा, फिर बच्चा अपने पैर को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर बच्चा अपने हेड को कंट्रोल भी करना सीख जाता है और बच्चा यहाँ पर अपने पैर को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। मतलब यहाँ पर वो चलना भी सीख जाता है, यहाँ पर वो सीटिंग करना सीख जाता है, वॉकिंग करना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। क्या करना? चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है। ये सब चीज़ें क्या इन्फेंसी में बच्चा करने लग जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। और कौन से टाइप का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है? मैं आपको सोशलाइजेशन करवा चुकी हूँ, अगर आपको ध्यान हो। बच्चे का सबसे पहले जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? उसके परिवार से शुरू होता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं, सॉरी प्रारंभिक सामाजिकरण बोलते हैं। प्रारंभिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का कहाँ से शुरू होता है? परिवार से शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इन्फेंट होता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वो मोस्टली अपने परिवार के साथ रहता है। और परिवार में बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा इमिटेशन से सीखता है, बच्चा अनुकरण से सीखता है। कैसे सीखेगा? बच्चा अनुकरण से सीखेगा। जिस भी तरह का आप बच्चे के सामने एक्टिविटी करेंगे, बच्चा उसको दोहराने की कोशिश करता है। ये क्या है? इमिटेशन है। यहाँ पर क्या है? अनुकरण है। यहाँ पर बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है, मतलब बलबलाना शुरू कर देता है। आ बा जा दा, इस तरह से वो बोलना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है, भाषा का विकास होना भी शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे के भाषा का विकास होना भी शुरू हो जाता है। जब बच्चा 2 साल की उम्र में आता है तो वो अपनी बात दूसरों को समझाने लायक हो जाता है। मतलब बच्चे के भाषा का डेवलपमेंट भी यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चे की जो मोरलिटी होती है, बच्चे की जो नैतिकता होती है वो 0 होती है। यहाँ पर बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे में मोरलिटी नहीं होती है। मतलब बच्चा जन्म से ना तो मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है। उसकी जो मोरलिटी और इमोरलिटी है वो उसके समाज पर डिपेंड करती है। वो उसके परिवार, उसके समाज जो उसे सिखाएगा बच्चा वही सीख लेगा। बच्चा जन्म से ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। इसका मतलब इन्फेंसी में बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे में क्या आ जाती है? यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये हमने जीन पियाजेट में पढ़ा था। देखिए ये जितनी भी थ्योरी दी गई है ना वो इन्हीं को बेस मानकर दी गई हैं। यहाँ पर बच्चे में क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा ये समझ जाता है कि उसके सामने भी अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो भी वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ये भी बच्चे में कब आ जाती है? इन्फेंसी में आ जाती है, शैशव अवस्था में आ जाती है। तो शैशव अवस्था है वो शारीरिक विकास के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। कौन से विकास के लिए? शारीरिक विकास के लिए ये
एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर प्री नेटल स्टेज के बाद, प्रसव पूर्व अवस्था के बाद जो शारीरिक विकास है सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास बच्चे का कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है प्रसव पूर्व अवस्था में, और प्रसव पूर्व अवस्था के बाद होता है इन्फेंसी में, शैशव अवस्था में। अब ये भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन में प्रसव पूर्व अवस्था दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर ऑप्शन में सिर्फ इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और किशोर अवस्था दे रखी है तो आप आंसर लगाएंगे इन्फेंसी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दे रखा है तो आप ऑप्शन लगाएंगे प्री नेटल स्टेज। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा बच्चे का शारीरिक विकास है वो माँ के गर्भ में होता है और फिर उसके बाद इन्फेंसी में होता है। ये हम सभी जानते हैं। बच्चे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। विकास है वो गर्भ से और कब्र तक चलता है। कहाँ से? गर्भ से कब्र तक चलता है। वोम्ब टू टोम्ब चलता है। वोम्ब टू टोम्ब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो जन्म के बाद शुरू होता है। हर तरह का डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज में नहीं होता है। जैसे बच्चे का सामाजिक विकास है वो प्री नेटल स्टेज में नहीं होता है। सामाजिक विकास कब होगा? जब वो समाज के कॉन्टेक्ट में आएगा, जब वो लोगों से इंटरेक्शन करेगा, तभी बच्चे का सामाजिक विकास शुरू होगा। बच्चे का सामाजिक विकास है वो जन्म से शुरू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ से शुरू होता है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो जन्म से शुरू होता है। इन्फेंसी में बच्चे का सामाजिक विकास शुरू होता है जन्म से। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है बच्चे का कोई सोशलाइजेशन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सोशलाइजेशन है वो सोसाइटी से होता है, समाज से होता है। यहाँ पर बच्चे में मोरलिटी का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बच्चा सही और गलत के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पर बच्चे को जो अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, यहाँ पर बच्चे में क्या पाई जाती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी पाई जाती हैं जो इनबॉर्न होती हैं। इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे में जन्मजात पाई जाती हैं। जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा। अगर बच्चे को किसी के साथ रहना अच्छा लग रहा है तो वो उसके साथ खेलेगा। ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी हैं। ये सब बच्चे में जन्मजात पाई जाती हैं। बच्चे का नैतिक विकास है, यहाँ पर मैंने बात कर ली है। बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चा कुछ शब्द बोलना सीख जाता है, अपनी बात कहना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है भावनात्मक विकास भी होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे को अच्छा लगता है तो वो हंसता है, जब बच्चे को बुरा लगता है तो वो रोता है। ये इमोशनल डेवलपमेंट ही है, ये भावनात्मक विकास ही है जो बच्चे का इन्फेंसी में शुरू हो जाता है, शैशव अवस्था में शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और रह जाती है, यहाँ पर बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना सीख जाता है। मतलब बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, बच्चा अपना एक गोल डिसाइड करता है और उसको अचीव करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चा है कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं सेलेक्ट करता है। वो क्या करता है? वो अपनी टॉय तक पहुँचने की कोशिश करता है, वही उसका लक्ष्य है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? अपना कोई भी एक गोल बनाएगा और उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। यही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। और यहाँ पर बच्चे के जो भाषा का विकास है, यहाँ पर बच्चा लगभग 272 वर्ड सीख जाता है। कम से कम 272 शब्द हैं, उसकी वोकैब बच्चे की तैयार हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन्फेंसी की जो आपको एक एक याद रखनी है। यहाँ पर क्या होता है? आपसे पूछ लेगा कि बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है वो कब आ जाता है, तो वो इन्फेंसी में आ जाता है। और इन्फेंसी को आप कनेक्ट करके पढ़िए, जो जीन पियाजेट की पहली अवस्था थी जिसको हम कह रहे थे सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम कह रहे थे संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने लग गया था। बच्चा क्या करने लग गया था? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई थी। बच्चा इमिटेशन करना सीख गया था। देखिए वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में थी जीन पियाजेट की। ये हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो जितनी भी थ्योरी हैं आप सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में टिकेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फेंसी है उसमें बच्चे का प्रारंभिक जो सामाजिकरण है वो होना शुरू हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है। बच्चा इमिटेशन से सीखेगा। भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। लगभग बच्चा 2 साल तक 272 शब्द सीख जाता है। नैतिकता का अभाव होता है। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, वस्तु स्थायित्व आ जाती है। बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है और बच्चे में सामाजिक विकास है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे में सामाजिक
सामाजिक विकास कब से शुरू हो जाता है? तो बच्चे में सामाजिक विकास है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सामाजिक विकास बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जब वो इन्फेंसी में होता है, शैशव अवस्था में होता है, तभी बच्चे का सामाजिक विकास शुरू होता है, बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो शुरू होता है। ये थी इन्फेंसी। अब हम दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं। कौन सी स्टेज है? हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 से 6 साल। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसको हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में होता है तो वो बाल वाटिका में जाना शुरू कर देता है। कहाँ पढ़ता है? वो बाल वाटिका में पढ़ता है, या फिर वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, या फिर वो किसी भी प्री प्रायोरिटी स्कूल में पढ़ेगा, आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, या फिर किसी प्री स्कूल में पढ़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्री स्कूल एज बोला जाता है। और जो इन्फेंसी थी इसको टॉय एज भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? टॉय एज भी बोला गया है, खिलौने की अवस्था भी बोला गया है। इसी स्टेज को हम प्ले एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले एज भी बोलते हैं, मतलब खेलने की उम्र भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा खेल खेलता है तो इसी उम्र में खेलता है। और ये जो खेल बच्चा खेलता है ये काल्पनिक खेल होते हैं। कैसे? इमेजिनरी खेल होते हैं। कौन से? काल्पनिक। यहाँ पर बच्चा अपनी ही जो इमेजिनेशन है, अपनी ही कल्पनाएं हैं, वहाँ पर खोया हुआ रहता है। आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चा क्या करता है? रोल प्ले करता है। जैसा वो अपनी मम्मा को करते हुए देखता है वो सेम उसको कॉपी करके, सेम उसका अनुकरण करके उसी तरह से एक्ट करने की कोशिश करता है। यही रोल प्ले है, यही उसके इमेजिनरी प्ले हैं। कोई बच्चा है वो मम्मा बन जाएगा, दूसरा बच्चा पापा बन जाएगा, और वो जिस तरह से अपने घर में चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, इस तरह से उसके मम्मी पापा किसी भी चीज़ों को लेकर रिएक्ट करते हैं, वैसे ही वो उसको रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा इमिटेशन बहुत ज़्यादा करता है, अनुकरण बहुत ज़्यादा करता है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है यहाँ पर बच्चा जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और जीन पियाजेट हैं और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उन्होंने बच्चों को क्या बोला है? लिटिल साइंटिस्ट बोला है, उनको छोटा वैज्ञानिक बोला है। क्या बोला है? छोटा वैज्ञानिक बोला है। जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चा है अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है। जब वो अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा, इसीलिए उसको छोटा वैज्ञानिक माना है। आपने देखा होगा जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और उनके सवाल हैं वो बिना सिर पैर के होते हैं। उन्होंने जो देखा वो उसी पर ही सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और जब तक उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती वो सहज नहीं बैठते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे को जो आंसर चाहिए वो कोई लॉजिकल या फिर उनको कोई साइंटिफिक आंसर नहीं चाहिए होता है। वो आपसे पूछेंगे कि जो आम है वो मीठा क्यों होता है। तो अगर आपने उसे कहा ना कि आम में रात को भगवान जी आए थे और वो चीनी मिलाकर चले गए, तो वो इस बात को सच भी मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, और जितना ज़्यादा बच्चा क्यूरियस होगा उतना ही बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड में लगभग बच्चे का 90% जो माइंड है उसका मानसिक विकास हो जाता है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो जाता है 2 से। और जब बच्चा 6 वर्ष में होता है तो इस उम्र में आते आते बच्चे का लगभग जो मानसिक विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो गया होता है। इसीलिए बोला जाता है इस उम्र में बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए। बच्चे को क्या मिलने चाहिए? अच्छे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पाए। 90% यहाँ पर बच्चे का हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का जो शरीर है वो एक अडल्ट के जैसे शेप ले लेता है। यहाँ पर बच्चे के जो फेस है उसका चेंज होना भी बंद हो जाता है, मतलब जैसा फेस अब उसका लाइफ टाइम रहने वाला है वैसा ही फेस उसका बन जाता है। इन्फेंसी में बच्चा बहुत ज़्यादा शक्लें चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब उसका जो बॉडी पोर्शन है वो वयस्क से कम जरूर होता है, लेकिन एक वयस्क की भांति ही दिखने लगता है। तो मतलब यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। इन्फेंसी के कंपैरिजन में यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो कम होता है।
इन्फेंसी में मैंने बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हेड का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का सिर का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पैर का डेवलपमेंट होता है। लगभग 50% उसके शरीर का हिस्सा है वो पैर ही होते हैं। यहाँ पर बच्चे का पैर का डेवलपमेंट होता है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? स्फेलोकोडल है। इन्फेंसी में बच्चे का हेड का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का पैर का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा इमिटेशन से सीखेगा और बच्चा ऑब्जर्वेशन से सीखेगा, अवलोकन करके सीखेगा। यहाँ पर बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 90% हो गया होता है। यहाँ पर बच्चे में क्या होता है? लेक ऑफ कंजर्वेशन पाया जाता है, संरक्षण की कमी पाई जाती है, जो हमने जीन पियाजेट में पढ़ी थी। बच्चे में संरक्षण की कमी का मतलब क्या है? वो ये नहीं समझ पाता है कि एक छोटे फ्लास्क में और एक बड़े फ्लास्क में दोनों में ही इक्वल अमाउंट का लिक्विड है वो भरा जा सकता है, चाहे हमें वो दिखने में छोटा या बड़ा दिख रहा हो। ये सब चीज़ें मैंने जीन पियाजेट की थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। जीन पियाजेट की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करवा रखी है, वहाँ से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में जो व्यवहार पाया जाता है वो कौन सा व्यवहार पाया जाता है? ईगोसेंट्रिक व्यवहार पाया जाता है। कौन सा? ईगोसेंट्रिक बिहेवियर बच्चा करता है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब क्या है? वो सारे संसार का केंद्र खुद को मानता है। उसे लगता है कि जो उसे अच्छा लगता है वही सारी दुनिया को अच्छा लगना चाहिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता वो सारी दुनिया को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। मतलब वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता है। यहाँ पर बच्चे का जो कोग्निशन है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाए। यहाँ पर बच्चा है वो रोट मेमोराइजेशन से सीखता है, मतलब रट कर सीखता है। यहाँ पर बच्चे में रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी? रटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ पर बच्चे में जीववाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनिमिज्म पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। मतलब वो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। जो जीवित और मृत वस्तुएं हैं, जीवित और अजीवित वस्तुएं हैं, उनमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि टेबल ने उसको मारा है, वो चल रहा है और चलते चलते अगर टेबल से वो टकरा गया और उसे चोट लग गई तो उसे लगता है टेबल ने उसे मारा है। और जब तक वो शांत नहीं होता, जब तक टेबल की पिटाई नहीं हो जाती, ये किसके कारण होता है? जीववाद के कारण होता है, एनिमिज्म के कारण होता है। यहाँ पर बच्चे के जो थॉट है वो उसमें इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। और यहाँ पर बच्चे का जो भाषा का डेवलपमेंट है, ये आप याद रखिए, भाषा विकास के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड यही है। सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड है। मतलब बच्चे की जो भाषा का विकास है यहाँ पर बच्चे के लिए नींव का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। जिस भी तरह के बच्चे की भाषा इस उम्र में बच्चे ने ग्रहण कर ली वही उसकी लाइफ टाइम रहती है, वो चेंज नहीं होती। उस भाषा का जो प्रभाव है वो बच्चे में जीवन पर्यंत हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर कोई बच्चे के माता पिता हैं, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं तो बच्चा उसी क्षेत्रीय भाषा का एक्विजिशन कर लेता है, उसी क्षेत्रीय भाषा को ग्रहण कर लेता है और वो उसी तरह की भाषा बोलता है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं तो बच्चा भी शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा, क्योंकि उसे एनवायरनमेंट वही मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो वातावरण चाहिए वो वही मिल रहा है। यहाँ पर ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक बच्चे के पेरेंट्स हैं वो किसी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं तो बच्चा भी क्षेत्रीय भाषा में ही बात करता है, ये किसका रिजल्ट है? आपसे ऑप्शन में देगा हेरिडिटी का रिजल्ट है, अनुवांशिकता का है, वातावरण का है, हेरिडिटी और अनुवांशिकता दोनों का है, या इनमें से कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माता पिता अगर ऐसा करते हैं तो बच्चा भी ऐसा करता है तो हमें लगता है ये अनुवांशिकता का रिजल्ट है, ये हेरिडिटी का रिजल्ट है, लेकिन ये सही नहीं है। जब बच्चा बात करते हुए सुन रहा है तो वो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो उसका बाह्य एनवायरनमेंट है, यहाँ पर अनुवांशिकता नहीं है। अनुवांशिकता अगर बच्चे के हेयर का कलर माता पिता जैसा है तो वो अनुवांशिकता के कारण है, आइज़ का कलर बच्चे का माता पिता जैसा है तो वो अनुवांशिकता के कारण है, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी से प्रभावित होती है, बच्चे की हाइट है वो हेरिडिटी से प्रभावित होती है। लेकिन अगर बच्चा अपने माता पिता को कुछ करते हुए देख रहा है और उससे सीख रहा है तो वो वातावरण के कारण होता है, वो एनवायरनमेंट के कारण होता है। जो हमारा विकास है, चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो, जहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ऑप्शन में है तो आप वही क्लिक करेंगे
क्योंकि हेरिडिटी और आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण ही बच्चे का विकास है वो होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है। तो ये क्या है, भाषा के विकास के लिए सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड है। यहाँ पर बच्चे का जो सामाजिक डेवलपमेंट है वो भी कुछ दायरा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से निकलकर अपने आसपास जाता है, अपने पड़ोस में जाता है। यहाँ पर बच्चा स्कूल में भी जाने लगता है, मतलब अपने टीचर से भी इंटरेक्ट करता है, वहाँ पर उसे अपने क्लासमेट मिलते हैं, मतलब अपने पीयर्स मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो सोशल ग्रुप है वो बढ़ता है। जब बच्चे का यहाँ पर सोशल ग्रुप बढ़ता है तो यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इस उम्र में, मतलब जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पर बच्चे का प्रारंभिक सामाजिकरण होता है या फिर उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि बच्चे का इन्फेंसी में कौन सा होता है, तब तो हमें पता है कौन सा होता है, प्राइमरी होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के पास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बच्चा स्कूल में जाने लगता है, प्राइमरी स्कूल में जाने लगता है, अपने पड़ोस में भी जाने लगता है, पीयर्स का भी प्रभाव होता है, तो यहाँ पर बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, द्वितीयक सामाजिकरण है वो शुरू हो जाता है। तो ये था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, ये था 2 से 6 ईयर्स पे जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो आज हमने प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में देखा। होपफुली आपको ये तीनों स्टेजेस हैं ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर चाइल्डहुड और किशोर अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।